हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विजन एकेडमी। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग एलिमिनेशन ऊपर मेथड के ऊपर डिस्कस किए हुए थे कि किस तरीके से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। और आज का इस लेक्चर में हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आखिर होता है हमारे पास क्या, किस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हम लोग सॉल्व कर पाते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को। तो चलते हैं हम लोग। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो है हमारे पास क्या, इफ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 बी द pair of linear equation equations, then तब हमारे पास क्या होता है, किस तरीके से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम होता है, उस डायग्राम को आप लोगों को ध्यान में देना है। उसी डायग्राम के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, x लेंगे, y लेंगे और हमारे पास क्या लेंगे, 1 लेंगे। ये हमारे पास है। अब हमारे पास क्या है, x के बगल में हमारे पास क्या करेंगे, y का हमारे पास कोएफिशिएंट रखेंगे। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, b1 होगा, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, b2 होगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारे पास c1 आ जाएगा, c2, उसके बाद हमारे पास a1 a2, फिर से हमारे पास फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को क्या करना है, सेम करना है, b1 यहाँ पे b2 यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी b1 को c2 से मल्टीप्लाई करेंगे और b2 को c1 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से आपस में क्या करेंगे, सारे को क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसी कारण से तो इस मेथड का नाम पड़ा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तब यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोगों को, यहाँ पे x अपॉन हमारे पास क्या मिलेगा, b1 इंटू c2, b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1, b2 इंटू c1 इज इक्वल टू हमारे पास y अपॉन हमारे पास c1 इंटू a2 माइनस हमारे पास c2 इंटू a1, c2 इंटू a1 ये मिला। और यहाँ पे हमारे पास क्या मिलेगा, इक्वल टू 1 अपॉन a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b2, a2 इंटू b2। तो ये हम लोग को मिला। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x और y का वैल्यू निकालना है। तो ये पहले वाले टर्म और लास्ट वाले टर्म को क्या करेंगे, दोनों को हम लोग इक्वेट करेंगे। तो यहाँ से हम लोग देखें तो हमारे पास ये x का जो वैल्यू हम लोग को मिलेगा, यदि फर्स्ट वाले टर्म और लास्ट वाले के टर्म को इक्वेट करेंगे तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, ये हमारे पास ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो हम लोग को मिलेगा b1 इंटू c2 माइनस b2 इंटू c1 अपॉन में हमारे पास क्या मिलेगा, ये हमारे पास a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1 ये मिलेगा। तो ये हमारा क्या मिला, x का वैल्यू मिला, क्या मिला हमारे पास, x का वैल्यू मिला। इसी तरीके से हम लोग क्या करें कि सेकेंड वाले टर्म को और लास्ट वाले टर्म को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो यहां से हम लोग क्या मिलेगा, y का वैल्यू मिलेगा, और y का वैल्यू क्या मिलेगा हम लोगों को, c1 इंटू a2 माइनस का हमारे पास क्या मिलेगा, c1 इंटू a2 हम लोगों को मिलेगा, c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1 अपॉन में हम लोग क्या मिलेगा, a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। तो ये हम लोग क्या मिल गया, ये हम लोगों को y का वैल्यू मिल गया। क्या मिल गया, ये y का वैल्यू मिल गया। अब यहाँ पे ध्यान ये देना हम लोगों को कि दोनों का डिनोमिनेटर यानी कि y का वैल्यू निकालते टाइम इसका जो डिनोमिनेटर है, यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों हमारे पास क्या सेम है। यानी यहाँ पे देखो हमारे पास की डिनोमिनेटर हमारे पास क्या, a1 इंटू b2, a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1 क्या होना चाहिए, प्रोवाइडेड ये होना चाहिए कि हमारे पास डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए कि डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है कि जब डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होगा तो उस केस में हमारे पास जो सोल्यूशन देता है वो सोल्यूशन कैसा होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है। कैसा होता है, यूनिक सोल्यूशन होता है। ये आप लोग को ध्यान देना है, क्या सोल्यूशन कैसा होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। और यदि हमारे पास
कि हमारे पास a1 इंटू बी टू माइनस a2 इंटू b1 क्या हमारे पास जीरो हो जाए, तो केस नंबर सेकंड में हमारे पास ऐसा मिले हम लोग को a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1 इज इक्वल टू जीरो कभी हम लोग को मिल जाए, तो इस केस में हमारे पास सोल्यूशन क्या होगा, या फिर हमारे पास नो सोल्यूशन होगा या फिर हमारे पास क्या होगा, इनफाइनाइटली सोल्यूशन होगा। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं, हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं जरा, कि यहाँ पे हमारे पास ये कंडीशन क्या मिलेगा, a1 इंटू बी टू इज इक्वल टू यहाँ से क्या मिला, a2 इंटू b1 मिलेगा। यानी कि यहाँ से हम लोग देखें तो हमारे पास a1 अपॉन हमारे पास a2 इज इक्वल टू हम लोग क्या मिल रहा है, b1 अपॉन b2 मिल रहा है। और यही हम लोग को यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन में क्या मिल रहा था, हम लोग को a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू हमारे पास b1 अपॉन b2 मिल रहा था। अब यहाँ पे देखें हम लोग कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो मिला, अब c1 अपॉन c2 हो गया। यदि हमारे पास यदि c1 अपॉन c2 के बराबर ये मिल जाए हम लोगों को कि c1 अपॉन c2 के बराबर भी मिल जाए हमारे पास, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, इनफिनाइटली सोल्यूशन होगा। क्या होगा, इनफिनाइटली सोल्यूशन होगा, इनफिनाइटली सोल्यूशन होगा। और यही हमारे पास यदि हमारे पास a1 अपॉन हमारे पास a2 इज इक्वल टू हमारे पास b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू हमारे पास c1 अपॉन c2 मिलेगा, तो इस केस में हमारे पास क्या मिलेगा, इस केस में हमारे पास क्या मिलेगा, नो सोल्यूशन मिलेगा, नो सोल्यूशन। और ये हम लोग पहले के लेक्चर में हम लोग देखे थे कि जब ये सब सारा कंडीशन आता है तो कंडीशन में क्या होता है, तो ये हमारे पास इस कंडीशन में क्या था, तो कि दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग था। ये वाला कंडीशन में क्या था कि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट था, और इस वाली कंडीशन में क्या था, हमारे पास दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल था, जिसमें हमारे पास नो सोल्यूशन मिल रहा था। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एक क्वेश्चन लेंगे, उस क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे किस तरीके से उस क्वेश्चन के ऊपर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा पाते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि 2x प्लस वाई 2x प्लस y इज इक्वल टू हमारे पास 5 दिया गया है, और दूसरा इक्वेशन हमारे पास 3x प्लस 2y 3x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या दिया गया, 8 दिया गया। तो हम लोग सोल्यूशन यहाँ पे देखते हैं कि सोल्यूशन क्या होगा हमारे पास। तो सबसे पहले देखें कि हमारे पास ये हमारे पास 2x प्लस y, ये 5 इधर आएगा तो हमारे पास क्या बनेगा, -5 बनेगा, और ये हमारे पास क्या होगा, 0 के बराबर होगा। ये इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास ये जो हमारे पास 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 जो मिलेगा हमारे पास, इसको क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे। अब जिस तरीके से वहां पे डायग्रामेटिकली हम लोग समझे थे कि क्या करना है कि हम लोग को यहाँ पे x रखेंगे, यहाँ पे हम लोग y रखेंगे, और यहाँ पे हम लोग 1 रखेंगे, इस तरीके से करेंगे हम लोग। अब यहाँ करेंगे कि क्या b1 यहाँ पे था, b2 यहाँ था, यानी कि y का कोएफिशिएंट था, तो यहाँ पे b1 का वैल्यू हमारे पास क्या मिल रहा है, हम लोग को 1 मिल रहा है, और यहाँ पे b2 का वैल्यू हम लोग क्या मिल रहा है, यहाँ पे 2 मिल रहा है। तो ये हमारे पास हो गया। यहाँ पे क्या था, c1 और यहाँ पे c2, यानी कि हमारे पास ये c1 का वैल्यू हमारे पास माइनस का हमारे पास 5, और यहाँ पे क्या माइनस का हमारे पास 8 मिल रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या था, a1 और यहाँ पे a2, यानी कि 2 और 3 हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 2 और 3 मिल रहा है, और फर्स्ट और लास्ट हमारे पास क्या था, सेम था, 1/1 और 2 था हमारे पास। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे हम लोग क्या मिलेगा, x अपॉन में हमारे पास क्या था, दिस इंटू दिस था, यानी 1 इंटू -8 था हमारे पास। क्या था, 1 इंटू -8 था, और माइनस हमारे पास क्या था, 2 इंटू -5 था, यानी कि 2 इंटू -5 ये हम लोगों को मिला। अब y अपॉन में क्या हमारे पास था, y अपॉन में हमारे पास क्या था, दिस इंटू दिस, यानी हमारे पास यहाँ पे मिलेगा हम लोग को -5 इंटू हम लोग को 3 मिल जाएगा, और बीच में माइनस होगा, और -8 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, -8 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हम लोग को मिल जाएगा। अब फाइनली मतलब हमारे पास 1 अपॉन क्या मिलेगा, तो ये हमारे पास 1 अपॉन देखें तो 1 अपॉन 2 इंटू 2 मिलेगा हम लोग को, 2 इंटू 2 मिल जाएगा, और माइनस का हमारे पास क्या मिलेगा, 3 इंटू 1 मिलेगा हम लोग को। तो क्या मिलेगा, 3 इंटू 1 मिलेगा। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हम लोग देखिए कि हमारे पास x अपॉन में क्या हमारे पास मिल रहा है, -8, और यहाँ पे क्या होगा, प्लस का 10 हो जाएगा, यानी कि -8 मिलेगा और प्लस का हमारे पास क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, इज इक्वल टू हमारे पास y अपॉन क्या मिल जाएगा, हमारे पास माइनस का 15 और प्लस का 16 मिल जाएगा, कि माइनस का 15 और प्लस का 16 हो जाएगा। हमारे पास 1 अपॉन में क्या मिल जाएगा, 2 पर जब 4 - 3 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 4 - 3 मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देखें
कि ये क्या मिल रहा है, x अपन हमारे पास ये 2 हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, y अपन हमारे पास 1 हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 अपन हमारे पास 1 हो जाएगा। और फर्स्ट और लास्ट वाले को इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा, x अपॉन 2 इक्वल टू हमारे पास 1 अपॉन 1 है। तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर हमारे पास x का वैल्यू क्या मिला, 2 मिला। क्या मिला, 2 मिला। अब उसी तरीके से इस और इस टर्म को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, यानी y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 होगा। तो इस केस में y का वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। बाकी हम लोग x और y का वैल्यू जो हम लोगों को मिला, इस वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 या फिर इक्वेशन नंबर 2 या फिर जो भी हमारे पास गिवन इक्वेशन है उसमें से पुट करके क्या कर सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं सेटिस्फाई करके क्या हमारा सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो x का वैल्यू 2 हमारे पास, 2 × 2 4 एंड y का वैल्यू 1, तो 2 × 2 4, 4 और 1 5। एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, इस मेथड से हम लोग काफी कम टाइम में क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यदि आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद है तो। क्वेश्चन हमारे पास है x - 3y, x - 3y - 7 इज इक्वल टू हमारे पास एक 0 है। और दूसरा हमारे पास इक्वेशन एक और हमारे पास क्या है कि 3x माइनस का हमारे पास 3y माइनस का 15 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया। अब लोग क्या निकालना है, x और y का वैल्यू निकालना है। तो बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। यदि x का फार्मूला आप लोग को याद है या फिर y के लिए फार्मूला याद है, नहीं भी याद है तब भी आप लोग निकाल सकते हैं। देखेंगे हमारे पास x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू निकालना है तो x वाले का कोएफिशिएंट छोड़ेंगे, ये और ये देखेंगे हमारे पास क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी y का कोएफिशिएंट क्या हमारे पास है, माइनस का 3 हमारे पास है। इस -3 को हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस का 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। बीच में हमारे पास क्या था, माइनस था, और इस -7 को क्या करेंगे, -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -7 × -3 मिलेगा। और डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा हमारे पास, डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा, क्या था हमारे पास डिनोमिनेटर में, a1 × b2 -b2 × a1। इस तरीके से था हमारे पास डिनोमिनेटर में, यानी a1 × b2 यानी कि दिस मल्टीप्लाई बाय दिस माइनस दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, यानी कि हम लोगों को ये 1 को हम लोग को क्या करना होगा, -3 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, और बीच में हमारे पास क्या होगा, माइनस होगा, और ये 3 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, x का वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जो x का वैल्यू निकलेगा, क्या निकलेगा हमारे पास, यहाँ पे ये मिला ऊपर हमारे पास 45 में से हमारे पास क्या करेंगे, -21 करेंगे, और नीचे हमारे पास क्या मिल रहा है, माइनस का हमारे पास 3 मिल रहा है, वहां पे हमारे पास क्या मिल रहा है, प्लस का 9 मिल रहा है। तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये 24 और 24 अपन हमारे पास क्या मिलेगा, ये 6 मिलेगा। तो हमारे पास x का जो वैल्यू हमारे पास होगा, ये क्या मिला, 4 मिला। अब y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो y का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे ध्यान दें कि y वाला ये है, तो इसको छोड़ेंगे, बाकी इन सारे को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे होगा दिस मल्टीप्लाई बाई दिस, क्या होगा, दिस मल्टीप्लाई बाई दिस होगा, यानी -7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी -7 को हम लोग क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस करेंगे हम लोग क्या, x इंटू दिस, यानी 1 × -15, 1 × माइनस का हमारे पास 15 होगा, और नीचे तो हमारे पास सेम होगा, x वाले का जो डिनोमिनेटर आया था वही हमारे पास y का डिनोमिनेटर आएगा, तो यहाँ पे 6 होगा। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, ये माइनस का हमारे पास 21 मिला, और ये हमारे पास प्लस का हमारे पास क्या मिलेगा, 15 मिलेगा, अपॉन हमारे पास 6 मिलेगा। तो ये हम लोग क्या मिल जाएगा, माइनस का हमारे पास 6/6 मिला, और ये रिजल्ट हमारे पास क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग को अधिक फॉर्मूला नहीं भी याद है तो डायरेक्टली हम लोग x वाले के लिए दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, एंड दिस इंटू दिस, एंड दिस इंटू दिस, इस तरीके से करके हम लोग क्या करेंगे, x के वैल्यू निकालेंगे। और y वाले के लिए थोड़ा सा हम लोग चेंजिंग करेंगे कि y वाले में इसको नहीं लेंगे, तो पहले दिस इंटू दिस नहीं करेंगे, दिस इंटू दिस करेंगे। तो इस तरीके से बाकी डिनोमिनेटर हमारे पास सेम होगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि कम से कम टाइम में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, और बाकी सेटिस्फाई करके देखते हैं। 4 x का वैल्यू 4 है, 4 में से हम लोग क्या करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस 3, तो 7 - 7 क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं, वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों तक सेंड कीजिए।